स्टूडेंट्स, आज हमारा न्यू टॉपिक है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में और सेल मेम्ब्रेन के बारे में। तो सबसे पहले याद रखिएगा, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल्स हों या यूकैरियोटिक सेल्स हों, तमाम सेल्स को जिस मेम्ब्रेन ने इनक्लोज़ किया है उसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। और ये जो सेल मेम्ब्रेन याद रखिएगा कि सबसे आउटर सरफेस में पाई जाती है, लिविंग होती है ये बाउंड्री। जैसे सेल वॉल नॉन लिविंग थी, ये लिविंग बाउंड्री है, वो इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। और ये सेल में साइटोप्लाज्म को एक्सटर्नल, ये अगर सेल है ये अंदर इसका साइटोप्लाज्म में, और इसको एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से ये सेपरेट करती है ये। अब देखते हैं कि इसकी केमिकल कंपोजिशन क्या है सेल मेम्ब्रेन की। तो याद रखिएगा, जितने भी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन हैं उनकी मॉलिक्यूलर ऑर्गेनाइजेशन सेम है। और इसकी बात करें तो ये बाइलिपिड, एक फॉस्फोलिपिड्स की दो लेयर्स हैं, एक ऊपर लेयर है और एक नीचे लेयर। ये दो लेयर्स मिलती हैं, इसलिए इनको फॉस्फोलिपिड बाई लेयर कहा जाता है, क्योंकि ऊपर एक लिपिड्स की लेयर है फॉस्फोलिपिड्स की, नीचे एक दो हो गई, तो ये फॉस्फोलिपिड बाई लेयर होती है, याद रखिएगा। और ये जो फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, ये पैरेलल अरेंज होते हैं। एक इनमें हाइड्रोफोबिक एंड होता है, नॉन पोलर होता है वो एंड, और दूसरा एक हाइड्रोफिलिक एंड है, वो पोलर होता है, और उसमें कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स अंदर एम्बेडेड होते हैं। ये आप यहाँ देख सकते हैं, ये प्रोटीन्स हैं और यहाँ पे ये कार्बोहाइड्रेट्स इसके अंदर एम्बेडेड हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर बहुत सारे लिपिड्स हैं, जैसे कोलेस्ट्रॉल और स्टेरोल हैं। इसी तरह कुछ एनिमल सेल्स के अंदर कोलेस्ट्रॉल 50% होता है और 50% पाया जाता है, यानी और लिपिड्स होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। और ज़्यादातर क्या होता है सेल मेम्ब्रेन में, जो प्लांट सेल्स के उनमें एब्सेंट होता है लिपिड्स। तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है अप्रॉक्सीमेटली कहते हैं तकरीबन 50% लिपिड्स होते हैं, इनमें 50% प्रोटीन होता है, और जो कार्बोहाइड्रेट का पोर्शन है उसमें एक तो ग्लाइकोलिपिड्स हैं, कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स हैं, ग्लाइकोप्रोटीन, ये 5 से 10% इस मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने आपको केमिकल कंपोजिशन भी बता दी कि क्या परसेंटेज में है और कैसे हैं। अब स्ट्रक्चर की बात करें तो याद रखिएगा, मुख्तलिफ़ बायोलॉजिस्ट ने इसके मुख्तलिफ़ मॉडल्स पेश किए सेल मेम्ब्रेन के, और इनमें से एक मॉडल को सैंडविच मॉडल कहा जाता है। ये मॉडल कहता है, सैंडविच मॉडल ये कहता है कि जो सेल मेम्ब्रेन है ये लिपिड्स की दो लेयर्स से मिलके बनी है, और उसके दरमियान प्रोटीन्स क्या हैं, सैंडविच की तरह। जैसे एक सैंडविच होती है उसके दरमियान सलाद होता है, इसी तरह यहाँ पर याद रखिएगा ये जो फॉस्फोलिपिड बाई लेयर्स के बीच में प्रोटीन्स पाए जाते हैं, ये सैंडविच मॉडल ये कहता है। तो ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने अभी ये बता दिया कि लिपिड बाई लेयर सैंडविच नहीं होता प्रोटीन लेयर्स के दरमियान, अभी मॉडर्न उससे हमें पता चला। ये आप नीचे देख सकते हैं, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का आपको स्ट्रक्चर दिया गया है, जिसमें ये ऊपर ये फॉस्फोलिपिड बाई लेयर है, याद रखिएगा। इसमें फिर ये अंदर प्रोटीन्स हैं, यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल है, ये साइटोप्लाज्म, कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स, ये सारे इसका हिस्सा हैं। अब बात करते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की। तो 1972 में सिंगर और निकोलसन ने मॉडल दिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, और इस मॉडल को फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहते हैं। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहता है कि लिपिड बाई लेयर होते हैं मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, और लिपिड जो मॉलिक्यूल्स हैं जो फ्लूइड में पाए जाते हैं ये रोटेट भी हो सकते हैं, ट्रांसलेट और वाइब्रेट होते हैं ये मॉलिक्यूल्स अपने लेयर्स में मेम्ब्रेन की। और इस बाई लेयर फॉस्फोलिपिड के अंदर प्रोटीन्स भी प्रेजेंट हैं। अगर स्ट्रक्चर और अरेंजमेंट की बात करें मेम्ब्रेन प्रोटीन की इस फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में, तो जैसे स्टूडेंट्स समंदर में बर्फ़ के तोदे जो है तैर रहे होते हैं, इसी तरह यहाँ फॉस्फोलिपिड बाई लेयर में भी प्रोटीन्स डिस्पर्स्ड हैं, फ्लोट कर रहे हैं। द प्रोटीन अकर इज़ मोज़ेक और डिसकंटिन्यूस पार्टिकल्स, जो कि डीपली अंदर तक गए हुए हैं इस लिपिड बाई लेयर के अंदर,
और ये जो कंपोनेंट्स हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, ये मोबाइल होते हैं, हर जगह पहुंच सकते हैं। और प्रोटीन्स को अगर देखें लिपिड बाइलेयर में तो दो तरह के प्रोटीन हैं, इंटीग्रल प्रोटीन और पेरिफेरल प्रोटीन। इंटीग्रल प्रोटीन को इंट्रिंसिक प्रोटीन्स भी कहते हैं। ये वो प्रोटीन्स होती हैं जो लिपिड बाइलेयर में डायरेक्टली इनकॉर्पोरेट हैं, उसमें शामिल हैं। और ये प्रोटीन्स क्या करते हैं, चैनल्स को सम ऑफ इनमें से जो कुछ प्रोटीन्स हैं उनके लिए जो वाटर के सोल्यूबल सब्सटेंसेस हैं उनके लिए चैनल प्रोवाइड करते हैं, रास्ता। जैसे आइंस हो गए, उनको बैक और फोर्थ एक्स्ट्रा सेल्यूलर और इंट्रा सेल्यूलर कंपार्टमेंट में जाने में हेल्प करते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें जो पेरिफेरल प्रोटीन्स हैं इनकी, तो याद रखिएगा कि ये जो पेरिफेरल प्रोटीन्स होते हैं ये आउटसाइड पाए जाते हैं बाइलेयर के, एक्स्ट्रा सेल्यूलर साइट पे और साइटोप्लाज्मिक सरफेस पे, और ये मेम्ब्रेन सरफेस के साथ एसोसिएटेड है, मिले हुए हैं। और ये प्रोटीन्स, ये लिपिड्स भी होते हैं, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं, ग्लाइकोप्रोटीन चेन्स होती हैं इस मेम्ब्रेन के अंदर। तो ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ने ये दो चीज़ें हमें बताई। उसके बाद याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि इसका फंक्शन क्या है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बहुत सारे फंक्शन करती है। ये रिसेप्टर्स, चैनल्स, एंजाइम, एंटीजेंस के लिए एक प्लेटफॉर्म है। और यहाँ इम्पोर्टेंट फंक्शन प्रोटेक्शन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, सेल का जो साइटोप्लाज्म है उसकी प्रोटेक्शन करना, सॉल्यूशंस को बरकरार रखना, उसको रेगुलेट करना इन और आउट ऑफ द सेल एक ख़ास हदूद में रहते हुए। और ये लिमिटेशंस चेक की जाती हैं मेम्ब्रेन में, उसका पीएच, आयन कंसंट्रेशन, एंजाइम एक्टिविटी, और ये सब्सटेंसेस एक सूटेबल लिमिट में रखे जाते हैं। ये भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम है। और ये जो लिपिड बाइलेयर है ये फ्लूइडिटी कंट्रोल करती है वेरिएबल टेम्परेचर्स में, जब इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। और फ्लूइडिटी डिपेंड करती है, इंक्रीज़ करती है फ्लेक्सिबिलिटी के साथ सेल मेम्ब्रेन की। और ये मूवमेंट ऑफ पोलर मॉलिक्यूल और आइंस को भी कंट्रोल कर रहा होता है। और उसके अलावा याद रखिएगा ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये सेलेक्टिव परमिएबल है, क्योंकि इसमें स्पेसिफिक प्रोटीन के चैनल्स होते हैं जो स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स को पास होने देते हैं। और प्रोटीन में कैरियर प्रोटीन्स होती हैं फास्फोलिपिड लेयर में, और जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स होते हैं जो एंजाइम्स का काम करते हैं, जैसे एटीपेस कम्प्लेक्स से जो एटीपी सिंथेसाइज करता है। और इसी तरह कुछ कंजुगेटेड प्रोटीन्स हैं जो रिसेप्टर्स का काम करते हैं मुख्तलिफ हार्मोन्स और मॉलिक्यूल्स के लिए। और अदर प्रोटीन्स एंटीजन का काम करते हैं जो रेड ब्लड सेल्स के प्रोटीन्स हैं। तो ये स्टूडेंट्स इसका रोल था। अब बात करते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी अंदर के एनवायरनमेंट के साथ कैसे इंटरेक्शन करती है। तो चीज़ों को अंदर आने के लिए जो ट्रांसपोर्ट के मेन एंट्री और एग्ज़िट के लिए दो प्रोसेसेस हैं, एक पैसिव ट्रांसपोर्ट है, एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट में मॉलिक्यूल्स, याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ट्रांसपोर्ट होते हैं डिफ्यूजन के ज़रिए या ऑस्मोसिस के ज़रिए। इसमें ख़ास बात जो है यानी इसमें एटीपी या एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती। एडेनिसिन ट्राइफॉस्फेट के बग़ैर मॉलिक्यूल्स डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस करते हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होते हैं। जबकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में मॉलिक्यूल्स जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के ख़िलाफ़ चलते हैं और ये इसमें एनर्जी चाहिए होती है। इसमें दो फेजेस हैं, फिनोमिनाज हैं, एक इंडोसाइटोसिस है, एक एक्सोसाइटोसिस। इंडोसाइटिस वो प्रोसेस है जिसमें सेल के अंदर बहुत सारे मटेरियल्स चले जाते हैं अंदर, उसको कहते हैं इंडोसाइटोसिस। इसमें सॉलिड मटेरियल अगर चला जाए वो फेगोसाइटोसिस कहलाएगा, अगर लिक्विड कोई मटेरियल अंदर जाता है पिनोसाइटोसिस कहलाता है। और जबकि एक्सोसाइटोसिस क्या है स्टूडेंट्स, कि मेम्ब्रेन का एक तो फ्यूज़ हो जाना और चीज़ों का सेल से बाहर निकलना एक्सोसाइटोसिस कहलाता है। तो कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, मुख्तलिफ़ टेम्परेचर्स के अंदर इसके फ्लूइडिटी को कंट्रोल करेगा। और ये एक तरह से जो सोडियम या प्रोटॉन आइंस हैं उनको मेम्ब्रेन के अंदर यानी पैसेज देता है, रास्ता देता है उनको फ़्लो करने के लिए।
तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास हमने आपको समझा दिया। एक तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन समझाया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, और उसके बाद इसकी केमिकल कंपोजिशन में हमने बताया कि ये फास्फोलिपिड बाइलेयर की बनी हुई है। इसमें दो एंड हैं, एक हाइड्रोफोबिक एंड है, दूसरा हाइड्रोफिलिक एंड है। और इसमें परसेंटेज भी बताई कि लिपिड, कोलेस्ट्रॉल, स्टेरोल भी पाए जाते हैं। 50% लिपिड मॉलिक्यूल्स होते हैं, 50% लिपिड और प्रोटीन्स पाए जाते हैं, 5 से 10% कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। फिर स्ट्रक्चर में पहले हमने सैंडविच मॉडल आपको समझाया। फिर उसके बाद जो इम्पोर्टेंट वो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में हमने आप लोगों को बताया कि एक तो लिपिड बाइलेयर है ये, और उसके बाद हमने कहा आइसबर्ग जैसे सी में होते उस तरह ये प्रोटीन यहाँ फ्लो करते हैं। और दो तरह के प्रोटीन बताए, इंटीग्रल प्रोटीन, पेरिफेरल प्रोटीन, और फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उम्मीद है ये टॉपिक भी आपको समझ आ गया होगा।